गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुमार अंबुज एक बार फिर से आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में मैंने फ्रेंड्स एक क्वेश्चंस दे रखा था, ठीक है, जो कि बहुतों ने इनका सही उत्तर दिया है। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनके नाम इस प्रकार है: नीतीश जी, अर्चना जी, ठीक है, पंकज कुमार, रोहित कुमार, ज्योत्सना जी, ठीक है, दीपाली जी इत्यादि। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने इस क्वेश्चंस को डील किया, ठीक है। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे, कुछ दोस्त ऐसे थे जो कि डील नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में जो है इसको, ठीक है, मैं इस वीडियो में इसको क्लियर कर दे रहा हूं कि एक क्वेश्चंस किस प्रकार बनता है। देखिएगा फ्रेंड्स, कहीं मत जाइएगा। जैसा कि आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति 100 प्याले 10 रुपए प्रति प्याले के हिसाब से खरीदता है। रास्ते में उसके 10 प्याले टूट जाते हैं। शेष प्यालों को वह 11 रुपए प्रति प्याले के हिसाब से बेच देता है, तो उसको हानि का प्रतिशत क्या है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि एक व्यक्ति 100 प्याले 10 रुपए प्रति प्याले के हिसाब से खरीदता है। 100 प्याला खरीदा 10 रुपए प्रति प्याला, यानी एक प्याला का दाम कितना था? 10 रुपया, ठीक है। एक कटोरी का दाम कितना था? 10 रुपया। तो 100 कटोरी खरीदता है, यानी खरीदना यानी कि क्या होगा फ्रेंड्स? क्रयमूल, ठीक है। तो क्रयमूल था कितना? 100, ठीक है, गुना एक कटोरी खरीदा था 10 रुपया में, तो 100 कटोरी खरीदना था तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1000 रुपया हो गया टोटल। अच्छा, अब कहता है कि रास्ते में उसके 10 प्याले टूट जाते हैं। टोटल था 100 प्याला। अब 100 प्याला में से 10 प्याला टूट गया, तो 100 प्याला में से जब 10 प्याला टूट गया फ्रेंड्स, तो कितना प्याला बचा? 90 प्याला। अब 90 प्याला को कहता है कि 11 रुपए प्रति प्याले के हिसाब से उसको बेच देता है। एक प्याला बेचता है 11 रुपया में, ठीक है। तो 11 रुपया में जब बेचता है फ्रेंड्स, तो एक प्याला 11 रुपया में बेचेगा तो 90 प्याला कितना बेचेगा? तो गुना कर देंगे, तो 11 गुना 9 यानी कितना हो जाएगा? 990 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया? विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हमको पता चल गया, ठीक है, तो कहता है कि हानि का प्रतिशत बताएं। अब एक चीज याद रखना है फ्रेंड्स कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हानि हुआ, क्योंकि 1000 रुपया में क्या किया? खरीदा और 990 रुपया में बेच दिया। तो जब 1000 में खरीदा और 990 रुपया में बेच दिया, तो उसको 10 रुपया का हानि हो गया। तो यहाँ से हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप भी हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो 1000 में से 990 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 गुना कितना? 100 और बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है फ्रेंड्स? 1000। तो यहाँ कर देंगे 1000, काट देंगे, 100 बार में कट जाएगा और 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यानी कितना परसेंट? 1%। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था आपका आंसर, ठीक है, जो कि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इसका आंसर सही दिया, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, आज के टॉपिक रहेगा आपका मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है। तो चलते हैं मिश्रण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की ओर। बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पूरी समझ में आएगी। तो आइए चलते हैं मिश्रण की। चलिए फ्रेंड्स, तो आइए, आज का टॉपिक है आपका मिश्रण, ठीक है, एलिगेशन। इसको मिक्सचर कहते हैं या फिर एलिगेशन कहते हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, मिक्सचर और एलिगेशन या फिर मिश्रण, ठीक है। मिश्रण बोले तो मिलावट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं समझा देना चाहूंगा कि आखिर ये मिश्रण होता क्या है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये दो चीज लिया, ठीक है। एक इसमें दूध है और एक इसमें पानी है। अगर इस दोनों को, दूध और पानी को, एक तीसरे वस्तु में डाल दिया, ठीक है, तीसरे बर्तन में डाल दिया, तो दोनों मिलावट हो गया, मिल गया, ठीक है। तो जो दोनों से मिलकर तीसरे का निर्माण होता है, इसको कहते हैं मिश्रण, ठीक है, मिक्सचर या फिर एलिगेशन, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी मिश्रण होता है, तो मिश्रण जब भी होगा तो आपका जो होगा
वो हमेशा एक ही द्रव्य पर होगा या फिर एक ही भार पर होगा। यानी क्रैमुल के साथ क्रैमुल का ही, विक्रैमुल के साथ विक्रैमुल का ही, ग्राम का मिश्रण ग्राम का ही होगा। अगर इसको बारीक से समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम देना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लिया जाए कि ये कटोरी है, ये आपका एक कटोरी है, इसमें कुछ द्रव्य डाला गया है, कुछ लिक्विड है, ठीक है। ये फर्स्ट कटोरी हो गया और एक और कटोरी है, ठीक है, इसमें भी आपका लिक्विड डाला हुआ है। ठीक है, सपोज इसमें आपका फ्रेंड्स मिल्क है, इसमें मिल्क है और इसमें आपका वाटर है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब मिल्क, दूध और पानी को दोनों को अगर हम मिला देते हैं, दोनों को अगर मिला देते हैं, यहां से फ्लो कर देते हैं दोनों को, ठीक है, दोनों को फ्लो कर देते हैं, तो एक तीसरा कटोरी में ये फ्लूइड होगा, ठीक है, तीसरा कटोरी में ये डाला जाएगा। तो जब तीसरा कटोरी में ऐड होगा फ्रेंड्स, ठीक है, तीसरा कटोरी में ऐड होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिल्क प्लस वाटर, ठीक है, यहां दोनों आ गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग मिक्सचर, यानी कि मिश्रण, ठीक है, क्या कहते हैं, मिश्रण, ठीक है। यानी कहने का मतलब, और थोड़ा सा इसको बारीकी से हम लोग समझें तो मान लेते हैं कि दूध आपका है 3 लीटर, ठीक है, और पानी आपका है 2 लीटर, ठीक है। आपसे कह दें कि दूध है आपका 3 लीटर और पानी है कितना, 2 लीटर। हम आपसे पूछ दें कि मिश्रण कितना होगा, तो मिश्रण करने के लिए मिलावट, मिश्रण मतलब मिलावट, तो 3 लीटर और 2 लीटर आप दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद दोनों का जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मिश्रण। यानी कि 3 और 2 कितना लीटर हो जाएगा, तो 5 लीटर। तो मिलावट कितना हो गया, 5 लीटर। अब हम आपसे पूछ दें कि 5 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो 5 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा 3 लीटर और 5 ही लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 2 लीटर, ठीक है। तो इसको कहते हैं मिश्रण। एक चीज और मैं बता दूं, अब देखिएगा फ्रेंड्स, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जब भी मिश्रण को आप सॉल्व करेंगे तो मिश्रण को सॉल्व करने का एक सिंपल सा फंडा होता है कि अगर यहाँ पर केजी है, किलोग्राम, तो यहाँ पर भी आपका केजी ही होगा और यहाँ पर भी आपका केजी ही होगा। यानी कहने का मतलब कि तीनों तरफ आपका एक ही टर्म होगा। याद रखिएगा, मिश्रण बनाने का बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कि ए आपका किलोग्राम में रहेगा तो ए भी किलोग्राम में, और इससे जो मिलावट यानी कि दोनों को मिलाने के बाद जो आएगा उसको बीच में रखेंगे, लेकिन वो भी मात्रा होना चाहिए किलोग्राम में ही, न कि ग्राम में, ठीक है। यानी तीनों समान होना चाहिए। और यहां से इसका अगर मान लिया जाए कि ये 4 केजी है और ये 3 केजी है, और यहाँ पर मान लीजिए मिलाने के बाद कुछ केजी है, वाट केजी, तो क्या करेंगे कि यहाँ से इसका रेशियो यानी अनुपात निकालने के लिए, ठीक है, कितना ग्राम मिलाना जाए, तो मिलाने के लिए अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को अंतर कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ से करेंगे तो वाट माइनस 3 रेशियो हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 4 माइनस वाट, ठीक है, जो भी आपका दिया रहे, ठीक है। तो मिश्रण यहाँ से इसी मेथड पर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका कभी कभी प्रश्न में यहाँ क्रैमुल भी दे सकता है, सीपी भी दे सकता है, तो यहाँ भी आपका सीपी रहेगा, यहाँ भी आपका सीपी रहेगा, यहाँ एसपी भी दे सकता है, तो यहाँ पर भी एसपी रहेगा और यहाँ पर भी एसपी रहेगा, यानी क्रैमुल और विक्रैमुल रहेगा, ठीक है। आपका ग्राम रहेगा तो तीनों तरफ ग्राम, किलोग्राम तो तीनों तरफ किलोग्राम, लीटर तो तीनों तरफ रहेगा, मिलीलीटर तो तीनों तरफ। अगर मान लिया कि नहीं भी दिया रहे, तो अगर वो लीटर में दिया रहे और इसको मिलीलीटर में दिया रहे, तो इसको भी लीटर में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, मिश्रण बनाते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि तीनों मात्राओं को बराबर किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसी
टाइप पर उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं टाइप वाइज कि कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइप वाइज टाइप। ठीक है, तो चलते हैं टाइप नंबर 1 में, देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, टाइप 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। एक चाय विक्रेता 15 रुपया प्रति किलो तथा 20 रुपये प्रति किलो की चाय को मिलाता है। वह दोनों प्रकार की चायों को किस प्रकार मिलाए कि उसका मिश्रण का मूल्य 16 रुपये 50 पैसा प्रति किलो पड़ जाए। 16 रुपये 50 पैसा प्रति किलो पड़ जाए। अब देखिएगा ध्यान से कि सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक चाय विक्रेता 15 रुपये प्रति किलोग्राम, यहाँ पर आपका दिया हुआ था क्या फ्रेंड्स, रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पर भी दिया रहेगा रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, रुपये प्रति किलोग्राम, और यहाँ पर भी नीचे होगा क्या, रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, जो कि यहाँ मिश्रण का होगा, जो मिलाने के बाद होगा उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा तो रुपये प्रति किलोग्राम कितना दिया होगा, 15 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 15 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलो में कितना रुपया, 15 रुपये। ठीक है, अब दूसरा दिया हुआ था आपका 20 रुपये प्रति किलोग्राम, ये कितना दिया हुआ था आपका, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलो में कितना रुपया, 20 रुपया। अब बोलता है कि दोनों को क्या करता है, मिला देता है, दोनों को मिला देता है, तो 15 रुपया और 20 रुपया दोनों को मिला दिया, 1 किलो यानी मात्रा को मिला दिया। ठीक है, अब बोलता है कि मिलाने के बाद, ठीक है, 16 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम उसको पड़ना चाहिए मिश्रण। मिलाने के बाद कितने अनुपात में मिला है, तो अनुपात हमको निकालना है, तो हमको जो मिलाने के बाद जो मिश्रण दे दिया, कितना दे दिया, 16 रुपये 50 रुपये प्रति किलो, यानी 1 किलो का दाम है 16 रुपया 50 पैसा। कब, जब मिलाने के बाद, किस अनुपात में मिलाया जाए तब बोला था। तो अब देखिएगा, तो जो मिश्रण था उसको कहाँ रखेंगे, बीच में, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 16 रुपये 50 पैसा प्रति किलो। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, बस वही नियम अपना देंगे। ठीक है, अभी जस्ट हमने बताया था, तो चलिए अब यहाँ से इसको घटा देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको घटा देंगे, तो 16 रुपये 50 पैसे में से 15 रुपये घटाएंगे, और घटाने के बाद देखिए तीर का निशान जो दिख रहा है ना, इधर लिखेंगे। ठीक है, जहां आपका तीर का निशान शो कर रहा है इधर, इधर से इधर घटाएंगे, इधर से इधर, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया। ठीक है, यानी कि 1.5 रुपया। ठीक है, और ये जो होगा आपका रेशियो रहेगा। अच्छा, अब 20 रुपये में से 16 रुपये 50 पैसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रुपया 50 पैसा, यही होगा ना, 3 रुपया 50 पैसा। ठीक है, अब देखिए 2 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के पहले दशमलव, जब दशमलव बराबर रहे तो उसको हटा देते। ठीक है, अब इसको 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 7 35, अब 5 दिया 15, यानी कि आपका रेशियो कितना हो गया, आपका रेशियो हो गया कितना, 7:3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि QED। ठीक है, इसका मतलब होता है क्वाइट इजी डन। ठीक है, आंसर ना लिख के इसके जगह पर क्वाइट इजी डन ऐसे ही यूं ही कर देते, क्वाइट इजी डन, यानी कि चुप शांत भी रहा और इजी तरीके से डन भी कर दिया गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो है, आपका शो कर रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पर, शो कर रहा है 48 रुपये प्रति किलो और 32 रुपये प्रति किलो की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपये प्रति किलो हो जाए। बस सिंपल टाइप 1 का क्वेश्चन है, जो कि हमने पहले बताया। आप बस क्वाइट इजीली डन पे इसको हल कर दीजिए। अब देखिएगा कैसे, कि यहाँ बोल रहा है कि प्रति किलो और 32 रुपये प्रति किलो, यानी कि यहाँ पर फिर से है कि रुपया प्रति केजी, फिर यहाँ पर लिखेंगे रुपया प्रति केजी। तो यहाँ पर एक था कितना, 48 रुपये प्रति किलो। ठीक है, और एक था कितना आपका, 32 रुपये प्रति किलो। ठीक है, और दोनों को जब मिलाया गया, ठीक है, तो उसका जो बोलता है कितना, 36 रुपये प्रति किलो। तो मिलाने के बाद यानी मिश्रण, तो मिश्रण को कहाँ रखेंगे, बीच में। अब इसको क्या करेंगे, बस वही कैलकुलेशन कर देना है। अब चलिए, तो यहाँ पर रेशियो रहेगा,
अब देखिए यहाँ से माइनस कर देंगे तो 48 में से 36 गया तो 12 हो जाएगा, ठीक है, और 32 में से 36 गया तो 4 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, यानी कि कितना हो जाएगा आपका रेशियो, आपका हो जाएगा 1:3, 4 तिया 12, यानी कि 1 कितना हो जाएगा 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा QED, ठीक है, QED क्वाइट इजी डन, आंसर हो गया, ठीक है। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन टाइप 1 में रहते हैं। अब चलते हैं टाइप 2 की ओर कि किस प्रकार के क्वेश्चंस और भी आते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, टाइप 2 का क्वेश्चंस जो है, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा है। एक दुकानदार ने 27 रुपए प्रति किलो तथा 60 रुपए प्रति किलो वाले चावलों को मिलाकर 42 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है। यदि कुल मिश्रण की मात्रा 132 किलोग्राम हो तो बताओ 27 रुपए प्रति किलोग्राम भार वाले कितने चावल बेचे गए। बस मिश्रण का क्वेश्चन है, बस उसी प्रकार इसको हल कर दीजिए, ठीक है। अभी हमने बताया, तो देखिए कैसे, यहाँ बोलता है कि रुपये प्रति किलो, तो यहाँ पर रुपया लिखेंगे प्रति केजी। आप चाहे तो आप लिख भी नहीं सकते, ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग, रुपया प्रति केजी। अच्छा, तो अब बोल रहा था कि 27 रुपए प्रति किलो, तो यहाँ लिखेंगे 27, ठीक है। इसके बाद जो बोलता था 60 रुपए प्रति किलो, तो यहाँ लिखेंगे 60। अब बोलता है कि मिलाकर 42 रुपए प्रति किलो, तो जो मिलाकर हुआ उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो मिलाकर हुआ था कितना 42। अब इसको हल कर देंगे, ठीक है। तो यहां से रेशियो पहले निकाल लेंगे, तो यहां से माइनस कर लेंगे दोनों को। तो चलिए, तो 60 में से 42 गया तो 42, 8, 50, 10, 60, यानी यहाँ हो गया 2, 18 और यहाँ हो गया 42, 27, 10, 37, 5, 42, ठीक है। तो 15 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे 3 से, 3 5 15 और 3 6 18, यानी कि इस पर आपका हो गया कितना 6। देखिएगा इस पर रेशियो कितना हो गया 6 और 60 पर रेशियो कितना हुआ है 5, ठीक है, पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, कह रहा था कि कुल मिश्रण की मात्रा 132 किलोग्राम हो। अब देखिए कुल, तो कुल निकालने के लिए हमने बताया था कि दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कुल निकालने के लिए जोड़ेंगे तो 6 और 5 कितना हो गया 11, 6 और 5 11, दोनों का रेशियो जोड़ देंगे तो कितना हो गया 11। तो कुल बराबर कुल या फिर कुल बटा कुल। तो अब कहता है कि कुल मिश्रण की मात्रा 132, तो देखिएगा कुल मिश्रण की मात्रा 132, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 132 बटा कुल, तो 132 बटा 6 और 5 कितना 11। कह रहा था क्या कि 27 रुपए प्रति किलोग्राम भार वाले कितने चावल बेचे गए। तो 27 रुपया पर अनुपात कितना था, देखिए 27 पर अनुपात कितना था 6। तो जिसका पूछेगा उसको गुना में डाल देंगे। अगर यही पूछता 60 पर तो कितना था 5, ठीक है। तो 6 कर दिए, अब इसको काट देंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 12 छक कितना 72, 12 छक कितना 72, ठीक है। तो यहाँ 72 केजी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि QED क्वाइट इजी डन, हो गया आंसर, ठीक है। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, टाइप 2 में। और चलते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप 2 का अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कुछ गेहूं 8% लाभ पर और कुछ गेहूं 24% लाभ पर बेचे तो उसे पूरे सौदे में 18% का लाभ हुआ। यदि 24% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा 30 क्विंटल हो तो बताओ 8% लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया। देखिएगा बस वही उसी कॉन्सेप्ट पर आपको हल कर देना है, कोई अलग से नहीं देखना है। देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर आपका मात्रा दिया हुआ था, ठीक है, लाभ का, तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ, यहाँ पर भी लिखेंगे लाभ और यहाँ पर भी लाभ। तो सबसे पहला लाभ कितना था 8% लाभ, तो यहाँ लिखेंगे 8%। फिर दूसरा कितना था 24%, और दोनों को जो है पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ तो 18%, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 18%। ये पूरे सौदे में हुआ था तो इसको बीच में लिखेंगे मिश्रण का। अब इसको हल कर देंगे, तो देखिएगा अब यहाँ से इसको घटा लेंगे, तो 18 6 24 घटाएंगे तो कितना 24 में से 18 गया 6 और यहाँ हो जाएगा कितना 10, 18 में से 8 गया 10, उसको काट देंगे
2 तिया 6, 2 पच्चे 10, यानी कि 8% पर आपका अनुपात हो गया 3 और 24% पर अनुपात हो गया आपका 5। ठीक है, अब कहता है कि 24% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा 30 क्विंटल, 24% पर, तो 24% का अनुपात कितना है? 5 है, तो 24% पर बराबर उतना, तो 24% का दिया हुआ था मात्रा कितना? 30 क्विंटल, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 30 अब बटे 24 पर कितना था? 5। ठीक है, तो 5। अब फिर बोलता है कि 8% लाभ पर, तो 8% अब लाभ पर कितना है? 3, तो इसको कहाँ कर देंगे? गुना 3, अब इसको काट देंगे, 5 6 का 30, तो 76 कितना हो गया? 18, यही आपका क्या हो जाएगा? 18 क्विंटल, आपका क्विंटल दिया हुआ था, तो 18 क्विंटल, यही क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि QED, व्हाट इज इट? ठीक है, तो बस फ्रेंड्स इसी प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं टाइप 1 और टाइप 2। आज हमने सीखा टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, अगले वीडियो में सीखेंगे टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, बस इसी प्रकार के टाइप वाइज आप लोग को लेकर चलेंगे, पूरा मिश्रण खत्म कर देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस इसी प्रकार आप लोग बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू बने रहिए, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए। ठीक है, उम्मीद है दोस्त आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी चैप्टर के साथ, टाइप नंबर 3 के साथ। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को मजा आएगा।